साथियों नमस्कार। आज मैं आपको सत्र 2021 में बोर्ड परीक्षा में आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको बताने जा रहा हूं। अब सबसे पहले प्रश्नावली 1 के अंदर आते हैं हम। तो 1 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यदि हम उनको उदाहरण से ही देखें तो जैसे इसका पहला उदाहरण है यानी इसका चौथा उदाहरण है उसको आप कर सकते हो। और यहाँ से यदि आप अगला उसमें देखें तो आप प्रश्नावली पर आएँ तो प्रश्नावली में यहाँ इसमें 6वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, 14वां प्रश्न है और इसमें 19वां प्रश्न है। प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत आप इनको कर सकते हो। प्रश्नावली 1.2 के अंदर हम आते हैं तो 1.2 में आप कर सकते हो जो महत्वपूर्ण है। प्रश्नावली 1.2 में आप आएँ तो 1.2 के अंदर आपको करना क्या है, इसमें जो पहला पॉइंट है इसको आप हल कर सकते हो, यानी उपसूत्र यावदूनम वाले क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पेपर में। और यानी सूत्र एकाधिकन पूर्वेण वाले प्रश्न भी आप कर सकते हो, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ प्रश्नावली 1.3 के अंदर आते हैं तो इसमें वैसे यदि पूछता है तो वो भाग विधि पर आधारित ही प्रश्न पूछ सकता है। और वैसे 1.3 ऐसी वो है नहीं, क्योंकि पहले भी इसमें से इसमें से द्वंद्व योग मेथड से पहले पूछ लिया था। प्रश्नावली 2 सत्र 2021 में आने वाली नहीं है, इसलिए उसको छोड़ते हैं। अब यहाँ आते हैं सीधा प्रश्नावली 3 के अंदर। तो इसमें पहला उदाहरण है, आप इस पहले उदाहरण को आप कर सकते हो। ये बहुत अच्छा उदाहरण है, महत्वपूर्ण है, आप इसको कर सकते हो। इसमें चौथा उदाहरण है प्रश्नावली 3.1 के अंदर यदि हम आएँ तो इसमें दूसरा प्रश्न है और इसका तीसरा प्रश्न है। प्रश्नावली 3.1 का ही इसमें जो दूसरा पॉइंट है इसमें ये इसका पहला पॉइंट है और इसका ये तीसरा पॉइंट है, इसको आप कर सकते हो। ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्नावली 3.2 क्योंकि ये भाग विधि वाली है तो ये इस बार नहीं आएगी, तो इसको बिल्कुल छोड़ दें। और यहाँ आपको प्रश्नावली 3.3 के अंदर आपको इसमें दूसरा पॉइंट है इसका, ये दूसरा पॉइंट और दूसरे पॉइंट में भी ये दूसरा और इसका 6वां पॉइंट है, इसको आप कर लें। यानी इसमें जो दूसरा पॉइंट है और इसका 6वां पॉइंट है, इसको आप कर लें। मैंने ये पेंसिल से निशान लगा रखे हैं इसमें, तो उनको आप देख सकते हैं। प्रश्नावली 3.4 के अंदर यदि आए हम तो यहाँ 3.4 में इसका जो तीसरा पॉइंट है इसको आप कर सकते हो। ये बोर्ड की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है। यहाँ 3.5 में यदि हम देखें तो 3.5 के अंदर हम आते हैं तो इसमें केवल के का जो मान है वो आपसे पूछेगा और इसमें भी जो मूल वास्तविक अथवा बराबर हो उनमें से आप कर सकते हो। और इसमें जैसे पहला इसका एक तो ये तीसरा पॉइंट है इसका और इसका एक 6वां पॉइंट है, इनको आप कर सकते हो। यहाँ प्रश्नावली 3.6 चूँकि इसमें से जो LCM है HCF है वो आने वाले नहीं है इस बार, तो उनको छोड़ दें। इसके बाद विविध प्रश्नमाला 3 है तो उसमें आप पहला पॉइंट है इसको कर सकते हो, अच्छा प्रश्न है। इसका ये 5वां प्रश्न है और आप यदि देखना चाहते हैं तो इसमें भी के का मान है, इसको आप कर सकते हो विविध प्रश्नमाला में। और इसके बाद आप प्रश्नावली 4 पर आते हैं तो यहाँ 4 में इसमें यदि हम देखें तो प्रश्नावली 4 में उदाहरण नंबर 7 है, उसको आप कर लें। और मैं आपको इसमें एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, ज़्यादातर जो बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं ग्राफ में वो केवल इंटरसेक्ट यानी एक दूसरे की जो रेखाएं इस तरह से कहीं ना कहीं जो
कटनी चाहिए, ऐसा प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है अधिकांशतः। तो ऐसे जो प्रश्न हैं, जो उदाहरण है, और यहाँ आप यदि देखें तो प्रश्नावली 4.1 में हमें यहाँ देखो, मैंने अभी उदाहरण 7 वाले बताए, वो इसी तरह के प्रश्न हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। इसमें प्रश्नावली 4.1 में यदि हम देखें तो इसके अंदर देखेंगे तो इसका तीसरा पॉइंट है और चौथा पॉइंट है, आप इन्हें कर सकते हो। अच्छे प्रश्न हैं बोर्ड की दृष्टि से, इनको आप कर सकते हैं। ये ऐसे हैं जो एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं, और बोर्ड में अधिकांशतः ऐसे ही प्रश्नों को पूछा जाता है जो एक दूसरे को काटती हैं। प्रश्नावली इसमें यदि हम देखें, विविध प्रश्नमाला में आते हैं हम, तो इसमें से भी जो ज़्यादातर प्रश्न है, जैसे इसका पहला पॉइंट है और इसका दूसरा पॉइंट है, इसको आप कर सकते हैं। यहाँ 5वां पॉइंट है, ये भी अच्छा है, लेकिन असम का चूँकि इसमें से हट गई है, इसलिए इसको छोड़ सकते हो आप, क्योंकि असम का वाले को प्रश्न नहीं आने वाले। यहाँ प्रश्नावली 5 में आते हैं, तो 5.2 में 5.2 से पहले जो उदाहरण हैं उनको बताता हूँ मैं आपको। तो इसमें आपको उदाहरण नंबर 6 है, उसको आप कर लें, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बोर्ड में आ सकता है। यहाँ इधर उदाहरण नंबर 9 है, ये भी बोर्ड की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे भी आप कर सकते हैं। इधर आपका 11वां प्रश्न है, और इधर देखें प्रश्नावली 5.2 के अंदर, तो इसमें पहला पॉइंट है और तीसरा और 8वां, इनको आप कर सकते हो। चूँकि अब की बार कुछ मेथड चेंज किया है राजस्थान सरकार ने, तो इसलिए क्योंकि इसमें सम वाले जो पदों का योगफल है 5.3 आने वाली नहीं है, तो यहाँ विविध प्रश्नमाला में आते हैं, तो इसमें पहला पॉइंट है, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं यहाँ विविध प्रश्नमाला में, तो उनको आप कर सकते हो। ये पहला और दूसरा, मैंने ये सभी पेंसिल से निशान लगा रखे हैं, इनको आप देख लें और इनको एक बार अच्छी तरह से करें, ताकि आपके बोर्ड में अधिक अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। यहाँ इसमें जो प्रश्न है उदाहरण नंबर 4 है प्रश्नावली 6 के अंदर, इसको आप कर लें। यहाँ ये उदाहरण नंबर 4 और इसमें उदाहरण नंबर है आपका 8वां। इधर प्रश्नावली 6.1 के अंदर आते हैं, तो इसमें ये पहला ही प्रश्न है, चूँकि ये जो ऑप्शन वाले हैं उनमें ये प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ ये 6वां प्रश्न है इसका, और आप इसको कर सकते हो। यहाँ इसका 9वां प्रश्न है और इसका 10वां प्रश्न है, इनको आप कर सकते हो। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, चूँकि मुझे इनका जो लगाने का अनुभव है लगभग 20 वर्षों का मुझे अनुभव है, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर इन प्रश्नों को बता रहा हूँ। एक बार आप भी इनको कर सकते हो और अधिक अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ प्रश्नमाला विविध प्रश्नमाला 6 में यदि हम देखें तो यहाँ ऑप्शन वाले हैं, क्योंकि अब की बार ऑप्शन वाले आएंगे, तो इसमें से पहला है, ये बहुत अच्छा है, तीसरा है और चौथा प्रश्न है, इनको आप एक बार देख लें। यहाँ इसमें 13वां पॉइंट है, ये भी अच्छा है, इसको भी आप कर सकते हो। यहाँ प्रश्नावली 7 के अंदर आए, 7 के अंदर यहाँ ये 13वां है, तो यहाँ 7 के अंदर आते हैं। 7 में उदाहरण नंबर दूसरा है और उदाहरण नंबर दूसरा ये प्रश्न, और इधर उदाहरण नंबर 4, ये उदाहरण नंबर 4 है, तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ इसका उदाहरण नंबर 6वां भी है, बहुत अच्छा उदाहरण है, इसको आप कर सकते हो। यहाँ
इसमें 8वां उदाहरण है, इसका 8वां उदाहरण, इसे भी आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। जो मैंने पेंसिल से निशान लगाए हुए हैं उनकी तरफ एक बार ध्यान दें। और इसमें यदि हम देखें तो इसका प्रश्नावली 7.1 में 6वां प्रश्न है और इसका 10वां प्रश्न है और इसमें 16वां प्रश्न है और 18वां प्रश्न है। इनको आप कर सकते हैं। इधर यदि इसी में आवें तो यहाँ 23वां प्रश्न है और इसमें ये 30वां प्रश्न है। चूँकि ये पहले बोर्ड में आ चुके हैं इसलिए कुछ ऐसे प्रश्न हैं इनको मैंने छोड़ दिया है। इसके बाद यानी इस वीडियो के बाद में ऐसी एक वीडियो डालूंगा जिसमें 2012 से और 2019 तक के मेरे पास पेपर हैं, चूँकि 2020 तक के पेपर हैं उनको मैं डालूंगा। उनको भी आप देख सकते हो किस तरह के पेपर आते हैं। 7.2 इस बार हट गई इसलिए इसको छोड़ते हैं। यहाँ विविध प्रश्नमाला 8 से पहले के कुछ उदाहरण हैं। जैसे इसमें 8 में तो ये दूसरा उदाहरण है इसका। और इधर आते हैं विविध प्रश्नमाला 8 के अंदर आते हैं तो इसमें दूसरा प्रश्न है, इसका चौथा प्रश्न है, इसमें 8वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न है और 11वां प्रश्न है। इनको आप कर सकते हो। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। यहाँ ये इसका 14वां प्रश्न है, 19वां, 22वां ये प्रश्न है। आप इनको कर सकते हैं और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यदि आप इन प्रश्नों को करते हो तो 95+ मार्क आप ला सकते हो बोर्ड परीक्षा में। यहाँ इसका प्रश्नावली 9 के अंदर आते हैं तो यहाँ तीसरा उदाहरण है, इसका उदाहरण चौथा उदाहरण है। इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्नावली 9.1 में यदि हम आए तो 9.1 में 8वां प्रश्न, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां प्रश्न इनको आप कर सकते हो प्रश्नावली 9.1 के अंदर। अब चूँकि 9.2 इस बार आने वाली नहीं है इसलिए सीधे विविध प्रश्नमाला की ओर आते हैं। इसमें पहला पॉइंट है यानी पहला उदाहरण, ये पहला प्रश्न, दूसरा और इसमें ये जो चौथा प्रश्न है इसको आप कर सकते हैं। यहाँ इसमें से 5वां प्रश्न है, इसको भी आप कर सकते हो। अच्छा प्रश्न है। यहाँ अब इसके बाद हम 10 प्रश्नावली की ओर आते हैं। तो 10 प्रश्नावली में जैसे ये प्रतिच्छेद रेखाओं से समदूरस्थ वाली जो प्रमेय है इसको एक बार आप कर सकते हो। बहुत अच्छी प्रमेय है, इसको एक बार इसे कर लें। यहाँ इसमें प्रश्नावली 10.1 के अंदर प्रश्नावली 10.1 में ये दूसरा प्रश्न है और ये तीसरा प्रश्न है। इसे कर लें एक बार। प्रश्नावली 10.1 के अंदर ही इसमें 7वां प्रश्न है, इसे भी आप कर सकते हो। यहाँ प्रश्नावली 10.2 में वैसे चूँकि इसमें से सवाल हैं तो दूसरा सवाल आप कर सकते हो और यहाँ 7वां प्रश्न है इसको कर सकते हो। वैसे 10.2 में जो बिंदु पथ वाले को प्रश्न हैं वो हटा दिए हैं तो ये इसलिए छोड़ दिए। यहाँ विविध प्रश्नमाला 10 में हम देखें तो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। चूँकि बोर्ड में ये जो तीसरा प्रश्न है एक बार आ चुका है इसलिए इसे छोड़ दें। ये इसमें जो चौथा प्रश्न है विविध प्रश्नमाला का यानी पहला, दूसरा और यहाँ चौथा। यहाँ इसमें जो 6वां प्रश्न है और 7वां प्रश्न है इनको आप कर सकते हो। प्रश्नावली 11 के अंदर यदि हम आवें तो यहाँ इसमें आधारभूत थेल्स प्रमेय है, आनुपातिक प्रमेय, इसको आप कर लें। बहुत अच्छी प्रमेय है। इसमें से आप
इधर इसमें जो उदाहरण नंबर इसका उदाहरण नंबर 3 है उसको कर लें। यहाँ आपका उदाहरण नंबर 5 है और इधर देखें इसमें प्रश्नावली 11.2 के अंदर यदि हम आए तो 11.2 में तीसरा प्रश्न है, इसमें 5वां प्रश्न है, तीसरा, 5वां, 6वां और ये 9वां प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप कर सकते हैं, यानी ये एक तो ये प्रश्न, ये और ये 9वां प्रश्न है, इनको आप कर सकते हैं जो मैंने पेंसिल से निशान लगाए हुए हैं। इसमें से प्रमेय है 11.3, इसको आप कर सकते हो, बहुत अच्छी प्रमेय है, इसका विलोम भी कर सकते हो आप। 11.3 के अंदर हम आते हैं तो यहाँ ये उदाहरण नंबर 3 है, इसको भी कर लें, बहुत अच्छा उदाहरण है, बोर्ड में आ सकता है ये। इसके बाद प्रश्नावली 11.3 के अंदर आते हैं तो इसमें 7वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, 10वां और 11वां प्रश्न है, आप इन्हें कर सकते हैं। चूँकि अब की बार ये जो बोधायन प्रमेय वाली प्रमेय हैं ये अब की बार राजस्थान बोर्ड ने हटा दी हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। प्रश्नावली 11.4, तो यहाँ देखें विविध प्रश्नमाला में से पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है, इसको आप कर सकते हो। इसके बाद 12 प्रश्नावली की ओर आए तो यहाँ इसमें यह दिया है कि एक वृत्त पर किसी, ये ऑप्शन वाले के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये, एक वृत्त किसी तल को जिस पर वह स्थित है उसे 3 भागों में विभाजित करता है, अभ्यंतर, वृत्त और बहिर्भाग। तो इस तरह से इसमें से पूछ सकता है कितने भागों में वो विभाजित करता है, तो 3 भाग हैं, इसलिए उसे आप कर सकते हो, बहुत अच्छा है ऑप्शन के लिए। तो यहाँ इसमें से ये जो फिलिंदा ब्लैंक्स हैं इनको भी आप कर लें, क्योंकि इनमें से प्रश्न ऑप्शन वाले बन सकते हैं। 12 प्रश्नावली है 12.1 के, 12.1 है, उसको आप कर लें। यहाँ इसका जो प्रमेय है 12.1, इसको कर लें। 12.3 प्रमेय है, इसको भी कर सकते हो आप। यहाँ 12.3 के बाद यहाँ आपको करनी है प्रश्नावली 12.2 में दूसरा सवाल है, चौथा सवाल है और ये 5वां सवाल है प्रश्नावली 12.2 में। यहाँ इसमें 7वां प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बोर्ड की दृष्टि से आप इसे कर सकते हो। प्रश्नावली 13 के अंदर आते हैं, यहाँ इसमें 12.3 में ये प्रश्न है दूसरा, इसको भी आप कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रश्न है। और दोस्तों मैं इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, विविध प्रश्नमाला 12 में से बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इसमें से तो पक्का 100% ही आएगा, इनमें से एक प्रश्न तो वो ज़रूर ही देगा बोर्ड में। तो इनको विविध प्रश्नमाला है तीसरे से और 10वां जो प्रश्न है, तो इनको आप ज़रूर कर लें, क्योंकि इनमें से तो वो पूछेगा ही, ऑप्शन है इसलिए उनमें से तो एक पूछने ही वाला, वो 1 या 2 भी पूछ सकता है, वैसे एक तो पक्का है। प्रश्नावली 13 की ओर आते हैं हम, तो यहाँ इसमें जो प्रमेय है, प्रमेय 13.3 की जो प्रमेय है इसको कर लें। 13.3 प्रमेय, इसमें उदाहरण नंबर पहला है 13 प्रश्नावली में, तो उसको भी आप कर लें। तो यहाँ आप प्रश्नावली 13.1 में आप तीसरा सवाल है और 5वां प्रश्न है, इसको आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, तीसरा और 5वां। यहाँ प्रश्नावली चूँकि 13.2 हटा दी है, अब यहाँ 14 प्रश्नावली की ओर आते हैं।
तो 14 प्रश्नावली में यहाँ पहला ही पॉइंट है इसका, 14.1 में पहला प्रश्न है, इसको कर लें। इसमें तीसरा, 7वां, 9वां और 10वां इन प्रश्नों को आप हल कर लें। इसके बाद प्रश्नावली 14.2 तो हटा दी है। अब यहाँ प्रश्नावली 15 के अंदर पहला इसका उदाहरण है, इसको आप कर लें। इसका तीसरा उदाहरण है, इसको भी आप कर लें, साइकिल का पहिया वाला उदाहरण। प्रश्नावली इसके अंदर आते हैं हम। प्रश्नावली 15.1 में पहला प्रश्न, दूसरा, 5वां, 6वां और 8वां प्रश्न है, इनको आप कर लें। प्रश्नावली 15.2 इसमें से हटा दी है अब की बार। उदाहरण नंबर इसका 11वां और यहाँ 15.3 में यदि हम देखें तो ये 5वां और 6वां प्रश्न 15.3 में। इसके बाद है इसका जो प्रश्न नंबर 8वां और 9वां, इसको भी आप कर लें। प्रश्नावली 16 के अंदर यदि हम आएँ तो प्रश्नावली 16 में यहाँ उदाहरण नंबर इसका दूसरा है, इसका उदाहरण नंबर 5वां है, उदाहरण नंबर 5वां इसको भी कर लें। इसके बाद प्रश्नावली 16 में यानी उससे ऊपर पहला उदाहरण है 8वां, इसको कर लें। प्रश्नावली 16.1 के अंदर पहला सवाल, दूसरा, 7वां, 10वां और 11वां सवाल है, इसको कर लें। इसके बाद 16.2 से पहले के उदाहरण है, पहला, दूसरा, इसको कर लें। प्रश्नावली 16.2 में पहला प्रश्न है, 6वां प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। और इसमें ये जो 16.2 का ही है, 10वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको कर लें। चूँकि शंकु वाले प्रश्न अब की बार हटा दिए हैं, इसलिए उदाहरण नंबर यहाँ 12वां उदाहरण है, इसको भी कर लें। यहाँ जो उदाहरण है 14वां, उदाहरण नंबर 14वां है और उदाहरण नंबर 15वां है, इसको भी कर लें। बहुत अच्छे उदाहरण हैं ये। इसके बाद आपको प्रश्नावली 16.4 पर चलें तो यहाँ पहला, दूसरा, 7वां इनको कर लें। और यहाँ विविध प्रश्नमाला में आते हैं तो पहला, दूसरा और इसके बाद है 11वां प्रश्न, इनको आप कर लें। यहाँ पहला, दूसरा 16.4 में और विविध प्रश्नमाला में पहला और दूसरा। इसके बाद 17 प्रश्नावली है, तो इसमें हम 17.1 में ये तीसरा प्रश्न है। इसके बाद आपको 17.2 में 7वां प्रश्न देखना है, अच्छा प्रश्न है। इसके बाद 17.3 में पहला और दूसरा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप कर सकते हैं। इसमें से बहुलक अब की बार हटा दिया गया है। यह इसमें 16 प्रश्नावली 17.4 के अंदर आते हैं तो यहाँ इसमें चौथा प्रश्न है, 5वां प्रश्न है और इसका 7वां प्रश्न है, इनको आप कर सकते हो प्रश्नावली 17.4 के अंदर। यहाँ 17.7 के अंदर आते हैं तो इसमें से आप पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है और चौथा प्रश्न है 17.7 में, इसको आप कर सकते हैं। अब चूंकि इसमें से बहुलक हटा दिए हैं तो उनको छोड़ देते हैं और
प्रश्न यानी विविध प्रश्नमाला 17 की ओर आते हैं। तो इसका पहला ही प्रश्न है, इसको देख लें। इसमें 5वां प्रश्न है और इसका 6वां प्रश्न है, इसको एक बार देख लें। अब प्रश्नावली 18 के अंदर यदि हम आएँ तो यहाँ इसका 8वां प्रश्न है उदाहरण, यानी 8वां उदाहरण, 9वां उदाहरण और इसमें 10वां जो उदाहरण है, 8वां, 9वां और 10वां उदाहरण है। इनको एक बार ज़रूर देख लें। इसमें प्रश्नावली 18.1 में पहला, 6वां, 10वां और 11वां प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, तो इनको आप कर सकते हो। यहाँ मैं आपको रोड सेफ्टी में और बता देता हूँ, सड़क सुरक्षा में। तो इसमें जैसे इसका आंकड़ों का संकलन है, ऐसे सवालों को देख लें। जैसे पीयूसी, इसका पूरा नाम प्रदूषण वाले का, पीयूसी का यानी प्रदूषण नियंत्रण नियंत्रित प्रमाण पत्र, इसका जैसे पीयूसी की फुल फॉर्म पूछ सकता है उसमें। यहाँ इसमें आपको करना है, जैसे ये प्रश्न है एक सीधे 12 मीटर वाला, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और यहाँ अब की बार इसमें ये 1 नंबर में इस सूत्र को आपसे पूछ सकता है, तो ये सूत्र ज़रूर आप कर लें। इसमें ये कार वाला यदि रुकने की दूरी है तो इस प्रश्न को आप कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। और यहाँ इसमें से यदि देखना चाहते हैं तो ये प्रश्न है 30 किलोमीटर, रुकने की दूरी, प्रतिक्रिया दूरी, इस तरह से इन प्रश्नों को आप कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें और मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिले, ताकि और नई नई वीडियोज़ इस तरह से डालता रहूं। धन्यवाद।